कबीरदास जी ने कहा है कि तुम धोखा खा लो लेकिन किसी को धोखा देना मत, क्योंकि इंसान धोखा खाने पर कुछ खोता नहीं है लेकिन धोखा देने पर सब कुछ खो देता है। नमस्कार, शर्मा जी टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो काफ़ी सीरियस टॉपिक के ऊपर है और ये जो टॉपिक है वो हज़ारों बार उठ चुका है। आज वो ऐसा टॉपिक है कि आपको जो है वन प्लस के लिए यहाँ पर देखने को सुनने को मिलेगा। इससे पहले हम बहुत बार सुन चुके हैं, वो माइक्रोमैक्स के लिए सुन चुके हैं, हम शाओमी के लिए सुन चुके हैं, कार्बन के लिए सुन चुके हैं, जोलो के लिए सुन चुके हैं। हर चाइनीज़ कंपनी अपने आप में बहुत बड़े बड़े दावे करती है कि हमारी सर्विस ऐसी है, हमारी सर्विस ऐसी है, हम तो पता नहीं क्या ही सर्विस जो है वो दे देते हैं। और जो एक्चुअल कंपनीज़ हैं जो सर्विस प्रोवाइड कराती हैं अच्छी, सबसे नंबर 1 पे नाम आता है एप्पल का। वो कभी भी ढिंढोरा नहीं पीटती अपना कि हमारी ये सर्विस मिलती है, हमारी वो सर्विस मिलती है। वन प्लस ने OnePlus 5 लॉन्च करने से पहले अपनी सर्विस के बारे में एक वीडियो बनाया था, एक नहीं बल्कि 2-3 वीडियो बनाए थे और बताया था कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, डोर टू डोर सर्विस है, पता नहीं क्या क्या। एक केस कुछ दिन पहले यहाँ पर आया था। अलंग जैन नाम के बंदे का जो है OnePlus 3 खराब हो गया था, वाटर डैमेज हुआ था, फ़ोन टूटा नहीं था। ध्यान से सुनना मेरी बात को और समझना, यहाँ पर फ़ोन जो है वो वाटर डैमेज हो गया था। तो वहाँ पर उनको जो कोटेशन दी गई थी वो 27,000 रुपये के फ़ोन के लिए दी गई थी 48,000 रुपये, यानी कि ऑलमोस्ट डबल प्राइस यहाँ पर दी थी। और उनको एक पार्ट की लिस्ट बनाकर दी थी कि आपको इतना इतना खर्चा लगेगा, जबकि उस बंदे के पास में Servi 5 का इंश्योरेंस भी था। अगर आप Servi 5 के इंश्योरेंस पे जाएंगे तो इस पेज पे आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है कि एक्सीडेंटल डैमेज और लिक्विड डैमेज जो है वो इंक्लूड है। लेकिन जब इस बंदे ने कांटेक्ट किया तब वहाँ पर पता लगा कि वो सिर्फ और सिर्फ उसको 6,000 रुपये देंगे और कुछ जो है वो नहीं देंगे। तो अगर आप एक इंश्योरेंस लेकर समझते हैं कि आपका पैसा जो है बच जाएगा, तो जी नहीं, यहाँ पर हमारे पास में आज 2 केस हैं। पहला केस आप देख सकते हो, यहाँ पर फ़ोन पे सिर्फ लिक्विड डैमेज था, फ़ोन की स्क्रीन टूटी नहीं थी, फ़ोन जो है बिल्कुल सही, मतलब कि डैमेज नहीं हुआ था, सिर्फ लिक्विड डैमेज था, अंदर के पार्ट्स वगैरह खराब हो गए थे ऐसा। तो उसको जो भाई साहब कोर्ट मिली थी वो आप देखो यहाँ पर, सर्विस टैक्स 400 रुपये का, टैक्स 15% लगाए यहाँ पर। जो मेन पीसीबी है उसकी कीमत यहाँ पर लिखी है 24,486 रुपये। मेरे पास में यहाँ पर एक और केस है सेम OnePlus 3 के लिए, उसकी जो कीमत लिखी है यहाँ पर लिखी है 24,518 रुपये। जो मेन बोर्ड लिखा है तो उसकी प्राइस यहाँ पर ये लिखी है। तो डिफरेंस है यहाँ पर दोनों के अंदर। उसके बाद बात करेंगे डिस्प्ले की कॉस्ट की, तो यहाँ पर जो कॉस्ट है 10,355 है अलंकित के केस में, और जो दूसरा केस है वहाँ पर 10,635 रुपये है। तो अगर आप बोलते हो कि हमारी वेबसाइट के ऊपर पार्ट्स के कॉस्ट लिस्ट किया गया, ये किया गया, तो 2 डिफरेंस कैसे आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। Servi 5 के ऊपर भी और OnePlus के ऊपर भी कि आप दोगले इंसान हो, 2 डुअल पर्सनैलिटी वाली बातें करते हो। किसी को आप इतना लगा रहे हो, किसी को आप उतना लगा रहे हो। चलो, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बैटरी बैक कवर की, तो 9,900 का है पहले केस में और दूसरे में है 9,727 रुपये का। तो वो कम कैसे है? सेम ट्रे की कॉस्ट लिखी है यहाँ पर 413 रुपये दूसरे केस में, जबकि पहले में नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे हेडफोन, पीसीबी, लाउड स्पीकर वगैरह, तो उसकी कॉस्ट भी आप देख सकते हो। फ्रंट और रियर कैमरा यहाँ पर जो है वो 1,550 रुपये का और 4,610 रुपये का लिखा गया है। ये बात हम मानते हैं कि पार्ट्स लेकर फ़ोन बनाना बहुत महंगा पड़ता है। अगर आप सिर्फ पार्ट लेके बनाएंगे तो बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन क्या अगर आप एक्चुअल कॉस्ट लेके चलते हो फ़ोन की 28,000 रुपये, 27,000 रुपये मान के चलते हो, तो कहाँ का न्याय है कि आप एक बंदे को 51,913 रुपये का कोड भेज देते हो? शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए ऐसी कंपनी को जो लोग ऐसा बोलते हैं। पहला जो केस था वो लिक्विड डैमेज का था। यहाँ पर जो दूसरा केस है वो है यहाँ पर एक्सीडेंटल डैमेज का। तो ये फोटो आप देख सकते हो, फ़ोन के जो स्क्रीन है सामने वाली पूरी चकनाचूर हो चुकी है। देखने से ऐसा लगता है कि फ़ोन के ऊपर एक स्क्रीन गार्ड भी लगाया गया था, लेकिन स्क्रीन गार्ड लगाने के बाद में भी वो बचा नहीं, वो पूरा चकनाचूर हो गया। दूसरी फोटो देखोगे तो बैक कवर जो है बाहर की तरफ निकला हुआ है। उसके अंदर देख के आपको लगेगा कि ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें सही होंगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देखो कि बैटरी का उसको दे रखा है, ये कोड दे रखा है, वो कोड दे रखा है, दुनिया भर के कोड यहाँ पर दे रखे हैं। और ये तो सिर्फ किसके कोड हैं? पीसीबी के कोड हैं। दूसरे केस में अगर आप देखोगे यहाँ पर रियर कैमरा के कोड हैं, बैक पैनल के कोड हैं। अभी तो उन्होंने बोला नहीं है कि प्रोसेसर भी लगाएंगे हम दोबारा से, 820 वाला, ये वाला भी दोबारा लगाएंगे, वो वाला भी दोबारा लगाएंगे। तो OnePlus तुम क्या चाहते हो वो बता दो। मेरी तो यहाँ पे यही रिक्वेस्ट हो गई अब कि अगर आप OnePlus खरीदने की सोच रहे हो तो खरीद लो, फ़ोन यूज़ कर लो। फ़ोन यूज़ करोगे तो ठीक है, एक आधी कमी को छोड़कर फ़ोन अच्छा है, लेकिन अगर फ़ोन गिर जाता है, फ़ोन को कुछ हो जाता है, तो आप भूल जाओ, नया फ़ोन ले लेना। और वो ऐसा लेना कि आपको कॉस्ट जो है वो मतलब कि आपको जो सर्विस है वो बढ़िया लगे। अलंकित ने यहाँ पर जब ये बात शेयर की थी तो काफ़ी सारे मीडिया हाउस ने कवर किया था और बाद में OnePlus ने बोला कि हम 50% का डिस्काउंट दे सकते हैं। तो वहाँ पर उस बंदे ने बोला कि यार अगर ऐसा है तो मैं कुछ और पैसे लगाकर एक नया फ़ोन नहीं ले लूँगा और वो वाला फ़ोन लूँगा जहाँ पर सर्विस बढ़िया मिल पाएगी। कम से कम इनके पास तो नहीं जाऊँगा ना। ये नेवर सेटल बोलते हैं लेकिन आपको सेटल होने नहीं देंगे। ये सारा का सारा जो
कम कीमत में आपको देते हैं चीज़ें, ये सारी की सारी सर्विस में आपको लूटते हैं। सेम कहानी यहाँ पर Xiaomi के ऊपर भी। Xiaomi वाले बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारी सर्विस ऐसी है वैसी है। मेरा पहला एक्सपीरियंस था जब मैंने अपना Mi 3, सिर्फ सिम ट्रे खराब हो गई थी, मतलब सिम रीडिंग नहीं करती थी। वो बोलते हैं 8,500 रुपये लगेंगे 14,000 रुपये के फ़ोन के। तो वहाँ पर मैं समझता हूँ कि चलो यार, इन्होंने एक सिम ट्रे के लिए बोला कि हम पूरी की पूरी मदरबोर्ड चेंज करेंगे, और मैंने उसको बाहर लोकल सर्विस सेंटर सिर्फ 1200 रुपये में ठीक करा लिया था। सर्विस क्वालिटी यहाँ पर सभी की ख़राब है। जो नाम आते हैं बहुत रेयरली हैं कि ये दो लोग, जैसे एप्पल का नाम बोलते हैं, सैमसंग का नाम बोलते हैं। आप सैमसंग की सर्विस लेके देखो, सोनी की सर्विस लेके देखो, पैसा लेंगे वो, लेकिन इतना नहीं लेंगे जितना ये लोग बोलते हैं। और जो इंश्योरेंस क्लेम होते हैं, जो बोलते हैं ना इंश्योरेंस ले लो, 90% कॉस्ट हम देंगे, आपको 10% देनी पड़ेगी, वो सिर्फ एक छलावा है, दिखावा है, आपको बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं। मोबाइल इंश्योरेंस के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, और सर्विफाई के ऊपर एक रियल लाइफ का डेमो भी करने की सोच रहा हूँ। तो आप मुझे बताना कि क्या आप चाहते हो कि हम एक रियल लाइफ डेमो करें सर्विफाई के ऊपर, और चेक करें कि जितना ये बोलते हैं उतना करते हैं या नहीं करते हैं। 2 केस सामने देख ही लिए यहाँ पर, और OnePlus वालों को शर्म ना आई है ना कभी आएगी। उनको लगता है कि बस हम तो बड़े ब्रांड हो गए हैं, हमारी तो जो है वो बल्ले बल्ले हो गई है, और बस हम तो दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दो जनता को। ज़्यादा समय नहीं लूँगा यहाँ पर, सिर्फ इतना ही चाहूँगा कि इस वीडियो को आप जो है वो शेयर कर दो। वीडियो देख लेना बाद में आराम से, लेकिन पूरा शेयर कर दो, हर एक बंदे तक पहुंचाओ जो OnePlus को जानता है, सोचता है, समझता है, और OnePlus की बड़ी तारीफ करता है। मैं OnePlus का एक खुद से फ़ैन रहा हूँ 2014 से। मैंने फ़ोन मंगवा लिया था 2014 में, जब कंपनी का नाम भी नहीं था। सर्विस तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर फ़ोन में कुछ होता है तो कोई भी कंपनी, जो मैंने नाम बताए 2-3 को छोड़ करके, कोई भी कंपनी आपको सर्विस सपोर्ट ढंग से दे ही नहीं सकती है। मैंने सैमसंग की सर्विस भी यूज़ की है, मैंने सोनी एरिक्सन जब था तब भी यूज़ किया है। उसके बाद मैंने सोनी को यूज़ करना छोड़ दिया, क्योंकि फ़ोन जो है ओवर प्राइस हो गए थे, लेकिन कम से कम सर्विस वहाँ पर मिल जाती है। कुछ कंपनियाँ ऐसी होती हैं, एक केस ऐसा भी था यहाँ पर OnePlus 3 का, कि जब किसी का टूट गया था 27,000 का फ़ोन, तो उन्होंने लगभग 14,000 रुपये देके सिर्फ स्क्रीन का रिप्लेसमेंट कराया था। लेकिन यहाँ पर अब जो कोड निकल के आ रहे हैं बहुत ही शॉकिंग है। मुझे लगता है कि सर्विफाई को एक झटका देने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है कि तुम कहाँ हो, कौन सी दुनिया में जी रहे हो। अगर OnePlus को ये पता नहीं है तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई हो नहीं सकता। और अगर सर्विफाई जानबूझकर ऐसा कर रहा है तो तुम समझ लो कि भाई साहब, ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर लोगों के पास मुंह है बोलने के लिए, हर कुछ तुम्हारी तरह पेड नहीं कर सकता है। बस इस वीडियो को आप बहुत ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि सबको पता लग जाए कि OnePlus की सर्विस इतनी घटिया, बेकार और थर्ड क्लास हो चुकी है। और जो इंश्योरेंस ये लोग बोलते हैं एक्सीडेंटल, वो सिर्फ नाम का एक्सीडेंटल है, काम का आपके बिल्कुल भी नहीं आएगा। इस वीडियो को देखने की बहुत धन्यवाद। आप बने रहो हमारे साथ और बोलते रहो भारत माता की जय।